हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स। लास्ट के लेक्चर में हमने थ्योरम की थी 1.4 और आज हम कर रहे हैं थ्योरम नंबर 1.5। 1.5 थ्योरम जो है ये 1.3 और 1.4 थ्योरम की तरह ही है। मैं सबसे पहले इस थ्योरम का स्टेटमेंट लिख रहा हूं। स्टेटमेंट क्या है अच्छे से समझिएगा कि W सदिश समष्टि VF का अरिक्त उपसमुच्चय है। W जो है सदिश समष्टि VF का अरिक्त उपसमुच्चय है। W VF की सदिश उपसमष्टि होगी, इसके लिए आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध है कि A, B belongs to F and alpha or beta belongs to W, तो implies that A alpha plus B beta belongs to W। यह है थ्योरम 1.5 का स्टेटमेंट। मैंने थ्योरम का स्टेटमेंट लिख दिया है। अब हम इस थ्योरम का प्रूफ करते हैं। स्टेटमेंट में एक बार इंग्लिश में रिपीट कर देता हूं। W is a non-empty subset of vector space VF. Then W is a vector subspace of VF if the condition of necessary and sufficient, और एक कंडीशन ऑफ नेसेसरी और सफिशिएंट, नेसेसरी का मतलब आवश्यक और सफिशिएंट का मतलब पर्याप्त, ये हमें स्टेटमेंट है हमारा। अब बात करते हैं नेसेसरी और सफिशिएंट का मतलब क्या होता है। ये आप जानते हो अच्छे से। हमने थ्योरम 1.3 की, 1.4 की, इनमें क्या किया था अपन ने, LHS से RHS और RHS से LHS, यानी कहने का मतलब है कि सीधा सीधा भी और उल्टा भी। हमने दोनों तरफ से थ्योरम को क्या किया था, प्रूफ किया था। अभी हम थ्योरम को स्टार्ट करते हैं, सब प्रूफ स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हम टॉपिक डालते हैं आवश्यकता का प्रतिबंध। किसका प्रतिबंध? आवश्यकता का प्रतिबंध। कंडीशन ऑफ नेसेसरी, आवश्यकता का प्रतिबंध। और क्या है कंडीशन ऑफ नेसेसरी, आवश्यकता का प्रतिबंध क्या है? अच्छे सुने, बहुत ही सिंपल है। पहले हम सीधे सीधे चलेंगे और आवश्यकता का जो कंडीशन ऑफ नेसेसरी हम करेंगे मात्र 3 लाइन में फिनिश कर देंगे। कितनी लाइन में? ओनली 3 लाइन्स। देखो कैसे। सबसे पहले हम मानेंगे माना W सदिश समष्टि VF की उपसमष्टि है। सबसे पहले हमने क्या माना, लेट W इज अ वेक्टर सब स्पेस ऑफ VF, कि हमने सब स्पेस मान ली। अगर W VF की सब स्पेस है, उपसमष्टि है, तो डेफिनेशन ही कहती है कि W इटसेल्फ वेक्टर स्पेस। अगर ये उपसमष्टि है, सब स्पेस है, तो W सेल्फ में स्पेस भी होगी। W उपसमष्टि है तो स्वयं एक क्या होगी, समष्टि। तो W स्वयं एक समष्टि है। बाय डेफिनेशन, परिभाषा से W itself वेक्टर स्पेस बाय डेफिनेशन।
और अगर W वेक्टर स्पेस है तो सदिश समष्टि में वेक्टर स्पेस में कितनी बातें होती हैं? 10। और 10 बातों में सदिश योग, वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लीकेशन। सदिश योग और अदिश गुणन, वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लीकेशन आती है। तो ये रही, देखो 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 अच्छे से देखो। ए अगर फील्ड का एलिमेंट है और अल्फा किसका एलिमेंट है? W का, तो फील्ड का एलिमेंट स्केलर और अल्फा किसका? W का, वेक्टर। तो ये स्केलर मल्टीप्लीकेशन ए अल्फा बिलोंग्स टू W। ऐसे बी किसका एलिमेंट है? F का, और बीटा किसका एलिमेंट है? W का। ये भी स्केलर मल्टीप्लीकेशन बिलोंग्स टू W। ये दोनों क्या है? अदिश गुणन, स्केलर मल्टीप्लीकेशन। अब W में कौन होता है? वेक्टर। तो ए अल्फा भी वेक्टर है और बी बीटा भी वेक्टर है। तो वेक्टर को वेक्टर में ऐड करेंगे तो वेक्टर एडिशन। तो इंप्लाइज दैट इस प्रकार ए कोमा बी बिलोंग्स टू F एंड अल्फा कोमा बीटा बिलोंग्स टू W। तो ए अल्फा प्लस बी बीटा बिलोंग्स टू W। तो देखो 3 लाइन में फिनिश हो गया सीधा सीधा काम। तो 3 लाइन कौन सी? सबसे पहले हमने माना W इज अ वेक्टर सब स्पेस। सब स्पेस है तो डेफिनेशन कहती है स्पेस भी है, और स्पेस है तो 10 बातों में वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लीकेशन आती है। उपसमष्टि है तो समष्टि है, और समष्टि है तो 10 बातें, और 10 बातों में सदिश योग और अदिश गुणन। तो सीधा सीधा काम तो हमारा फिनिश हो गया थ्योरम का। अब बात करते हैं कंडीशन ऑफ सफिशिएंट, पर्याप्तता का प्रतिबंध। ध्यान से सुना। अब हम करते हैं पर्याप्तता का प्रतिबंध। कंडीशन ऑफ सफिशिएंट, कंडीशन ऑफ सफिशिएंट। इसमें क्या करेंगे हम? जो रिजल्ट था ना ये, इसको मान के चलेंगे ए कोमा बी बिलोंग्स टू F एंड अल्फा और बीटा बिलोंग्स टू W, और ए अल्फा प्लस बी बीटा किसे बिलोंग करे? W में। ये इस रिजल्ट को हम लेके चलेंगे। और इस बार हम क्या करेंगे? तो पहले अपन ने कंडीशन ऑफ नेसेसरी में क्या किया था? उपसमष्टि मानी थी, तो ये बात सिद्ध की थी। लेकिन अब ये वाली बात मानेंगे और उपसमष्टि सिद्ध करेंगे, यानी सब स्पेस प्रूव करेंगे। तो हम सिद्ध करेंगे कि W VF की उपसमष्टि है, कि वी हैव टू शो दैट कि W इज अ वेक्टर सब स्पेस ऑफ VF। ये अब हम सिद्ध करेंगे। अब बात करते हैं कि हमारा टारगेट सब स्पेस प्रूव करना है। तो सब स्पेस प्रूव करना, सब स्पेस की डेफिनेशन क्या कहती है? सब स्पेस की डेफिनेशन में 2 बातें होती है। WVF का नॉन एम्पिटी सबसेट होना चाहिए। तो नॉन एम्पिटी सबसेट तो है, थ्योरम ने खुद ने दिया है, तो ये वाला काम हमें नहीं करना। फिर सेकंड बात क्या होती है कि W सेल्फ में वेक्टर स्पेस हो, यानी सब स्पेस प्रूव करने से पहले सेल्फ में स्पेस प्रूव करना पड़ेगा, और स्पेस प्रूव करने के लिए कितनी बातें? 10। तो ध्यान से सुना एक बार और, हमें उपसमष्टि सिद्ध करना है। उपसमष्टि सिद्ध करना है तो उपसमष्टि की परिभाषा को देखो। उपसमष्टि की परिभाषा कहती है 2 बातें। पहली बात कि WVF का अरिक्त उपसमुच्चय होना चाहिए, तो वो तो थ्योरम ने पहली लाइन में दे दिया स्टेटमेंट में। और दूसरी बात W सेल्फ में स्वयं अपने आप में समष्टि होनी चाहिए, यानी उपसमष्टि सिद्ध करने से पहले स्वयं समष्टि सिद्ध करनी पड़ेगी इसको। और समष्टि सिद्ध करने के लिए कितनी बात है? 10। चलो बारी बारी से। अब 10 में से जरूरी नहीं कि हमें सारी बातें करनी हो, कौन सी करनी है कौन सी नहीं वो सुने। एक हम करेंगे आइडेंटिटी, एक करेंगे इनवर्स, और एक करेंगे वेक्टर
एडिशन, बाकी और कोई सा भी वर्क नहीं करेंगे। तो देखो ये आपके पास ये स्टेटमेंट है, इसको लेकर के चलना हमको। ए और बी फील्ड के एलिमेंट है, स्केलर। एल्फा और बीटा वेक्टर है जो डब्ल्यू के हैं। तो ए अल्फा प्लस बी बीटा किसमें बिलोंग कर रहा है? डब्ल्यू में बिलोंग कर रहा है। तो देखो अब कैसे वन बाय वन एक एक चीज करते हैं अपन। देखो अगर a बराबर b बराबर क्या हो 1, यानी a और b की वैल्यू कितनी 1, और ये किसके एलिमेंट है? फील्ड के। स्केलर है, हम अपनी इच्छा से ले सकते हैं। a और b क्या है? स्केलर, हम हमारे अकॉर्डिंग लेंगे ताकि हमारे रिजल्ट आ जाए। एल्फा और बीटा किसमें? w में। तो यहां वैल्यू रखेंगे a अल्फा प्लस b बीटा बिलोंग्स टू। a और b की वैल्यू कितनी ली अपन ने? 1। तो एल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू, और एल्फा प्लस बीटा क्या हो गया? वेक्टर एडिशन, सदिश योग। डब्ल्यू में सुपरिभाषित है। वेक्टर एडिशन वेल डिफाइन इन डब्ल्यू। तो एक काम तो हो गया ये, और देखते हैं। और देखिएगा ए की वैल्यू देखते जाइएगा। ए की वैल्यू अपन एक काम करते हैं, 0 ले लेते हैं, और बी की वैल्यू कितनी ले लेते हैं? -1। ये किसके एलिमेंट है? फील्ड के। तो और एल्फा और बीटा डब्ल्यू में, तो वैल्यू रखते जाइए। स्केलर अपनी इच्छा से हम रख सकते हैं, स्केलर की वैल्यू। तो ए अल्फा प्लस बी बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू, यानी माइनस बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू। और 0 इंटू एल्फा तो 0 हो जाएगा वो। तो ये हो गया योज्य प्रतिलोम, एडिटिव इनवर्स प्लस ऑपरेशन का इनवर्स। योज्य प्रतिलोम डब्ल्यू में विद्यमान है। एडिटिव इनवर्स किसमें बिलोंग करता है? डब्ल्यू में। नेक्स्ट देखें, अब आइडेंटिटी बात करें। ए बराबर बी बराबर 0 हो, अगर मैं स्केलर क्या लू? 0, एंड एल्फा और बीटा डब्ल्यू के एलिमेंट, तो ऐसे में ए अल्फा प्लस बी बीटा, तो ए और बी की वैल्यू 0, ए अल्फा प्लस बी बीटा डब्ल्यू में। तो 0 अल्फा 0, 0 बीटा 0, और 0 प्लस 0 0, ये डब्ल्यू में। और डब्ल्यू जो है 0 क्या होती है? प्लस ऑपरेशन की आइडेंटिटी बोल रहे, तो तत्समक होता है प्लस ऑपरेशन का। तो योज्य तत्समक डब्ल्यू में विद्यमान है। एडिटिव इनवर्स एग्जिस्टिंग, एडिटिव आइडेंटिटी, ये वेक्टर एडिशन वेल डिफाइन इन डब्ल्यू, ये एडिटिव इनवर्स वेल डिफाइन इन डब्ल्यू, और या एग्जिस्ट इन डब्ल्यू, और एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट इन डब्ल्यू। तो ये बातें हमने कर ली। इस वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लीकेशन तो यही हो रहा है। देखो ए अल्फा बी बीटा, इसी में हो गया स्केलर मल्टीप्लीकेशन। देखो ए इंटू अल्फा बी इंटू बीटा। तो इस तरीके से हमने ये 3 बातें की। अब देखें बाकी की बातें हम सारी ऐसे लिख देंगे, चूंकि करके देखते जाएं। अब आगे करेंगे, सिंस डब्ल्यू सबसेट डब्ल्यू क्या है? सबसेट है किसका? वी का। तब कम्यूटेटिविटी एंड एसोसिएटिविटी well defined in W for plus ऑपरेशन।
और एक बात बता दूं, ये जो लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज हमने थ्योरम 1.3 में भी लिखी है सेम, और 1.4 में भी लिखी है। अब बात करते हैं कि इस प्रकार W प्लस इज एन एबेलियन ग्रुप, कि आबेली ग्रुप तो प्रूफ हो गया, क्योंकि अपन ने 4 बातें कर दी ना, वो आइडेंटिटी, इनवर्स, एसोसिएटिविटी, कम्यूटेटिविटी और वेक्टर एडिशन भी हो गया इसमें। तो अब बात करते हैं W सबसेट है किसका, V का, तब V2, V3, V4 एंड V5 एक्सियोम्स well defined in W, that implies that W itself वेक्टर स्पेस, कि W स्वयं एक क्या है, सदिश समष्टि है। तो इसका मतलब W इज ऑल्सो अ वेक्टर सब स्पेस ऑफ VF, कि W VF की क्या होगी, उप समष्टि होगी। तो ये कि ये लैंग्वेज मैंने दोनों थ्योरम में, इससे पहले वाली में भी लिखी सेम। तो इस प्रकार हमने ये थ्योरम क्या कर ली, कंप्लीट कर ली। अब मैं आपको एक बात बता देता हूं कि हम जब क्वेश्चंस करेंगे इसके उप समष्टि के, सब स्पेस के, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो हम इसी थ्योरम से करेंगे क्वेश्चंस। क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन हमें W एक सेट देगा। क्वेश्चन क्या करेगा, हमें W एक क्या देगा, सेट। तो इस W को हमें सदिश समष्टि VF की उप समष्टि सिद्ध करना है, यानी सब स्पेस प्रूव करना रहेगा। और सब स्पेस प्रूव करने के लिए इस थ्योरम का स्टेटमेंट याद होना चाहिए। इस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता है कि A और B दो स्केलर लो फील्ड में से, अल्फा और बीटा दो वेक्टर लो सेट में से, W में से, और A अल्फा प्लस B बीटा को किस में बिलोंग बता दो, W में बिलोंग बता दो। तो इस प्रकार W क्या हो जाएगी, VF की सदिश उप समष्टि सिद्ध हो जाएगी। तो ये थ्योरम क्या कर ली हमने, कंप्लीट कर ली है। एक बात मैं करना चाहूंगा कि जैसे A और B दो सेट है, A ये रहा और B ये रहा। अगर बात करें A यूनियन B, A यूनियन B में क्या होता है, जैसे 1 2 3 एंड 4 एंड 5। A यूनियन B का मतलब होता है A के भी एलिमेंट और B के भी एलिमेंट। यूनियन का मतलब संघ, मतलब 1 2 3 4 एंड 5, मतलब A और B के सारे एलिमेंट आ जाएंगे। लेकिन A इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, ये तो यूनियन, ये इंटरसेक्शन होता है, सॉरी नीचे बनाना पड़ेगा साइन, ये होता है इंटरसेक्शन नीचे की तरफ। इसे बोलते हैं उभयनिष्ठ, कि A और B में क्या कॉमन है। तो जैसे ये A है और ये B है, तो जैसे 1 2 3 4 5 और 6। अब बात करें कि A और B में क्या कॉमन है, तो ये वाला पार्ट जो है कॉमन है, देखो ये A में भी आ रहा है और B में। ये जो 3 और 4 है ये इंटरसेक्शन के एलिमेंट है। किसके एलिमेंट है, इंटरसेक्शन के, कि ये A में भी आ रहे हैं और B में भी आ रहे हैं, उभयनिष्ठ कॉमन। तो ये होता है यूनियन और ये होता है इंटरसेक्शन। यूनियन का मतलब A और B के सारे एलिमेंट्स, और इंटरसेक्शन का मतलब A और B में जो कॉमन एलिमेंट है वो होते हैं इंटरसेक्शन। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम इंटरसेक्शन और यूनियन की थ्योरम्स करेंगे। और इस चैप्टर में टोटल 7 थ्योरम है, जिसमें से 5 हमने क्या कर ली, कंप्लीट कर ली। 2 थ्योरम बची हैं, 1.6 एंड 1.5। एक है इंटरसेक्शन की, दूसरी है यूनियन की। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, करते हैं थ्योरम्स को कंप्लीट। तब तक के लिए सभी को टाटा और गुड बाय।